आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट फिर ग्रेड 12 की बुक है। ये बुक खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक पेशावर की है और एजे के बोर्ड मीरपुर के स्टूडेंट के लिए एक कोर्स है। हमने एक्सरसाइज सिर्फ 7.3 स्टार्ट की हुई है। उसका क्वेश्चन नंबर आपके पास 7 है। ईच केस फाइंड एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी वॉज व्हाट इज द फॉलोइंग। तो बी पार्ट है, ए पार्ट हमने कर लिया, तो बी पार्ट है। देखें एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन 7 पार्ट बी। ट्राइंगल के वर्टिसेस दिए हुए हैं। ए है 3-4, बी है 1,5, सी है 2,-4। तो आपको ट्राइंगल बना लें आप ऐसे, इसको ए कह दें, इसको बी कह दें, इसको सी कह दें। इसमें ए क्या है 3-4, बी है 1,5 और सी है 2-4। अब एंगल हमने एंटी क्लॉकवाइज लेने हैं, क्योंकि एंटी कन्वेंशन होती है कि एंगल एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होते हैं, इसलिए हम एंटी क्लॉकवाइज लेंगे। तो ये एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे एंगल एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे घड़ी ऐसे घूमती है, तो ये एंगल होगा यहाँ से इस तरफ, ये θ1 होगा फ्रॉम ए बी टू ए सी। ये ऐसे ऐसे जो है ऐसे क्लॉकवाइज होगा, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। ये थीटा एंगल, ये θ2 होगा फ्रॉम साइड बी सी टू ए बी ए। और ये ऐसे अगर आप देखें तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, ये θ3 होगा। ऐसे ऐसे घड़ी ऐसे घूमती है, तो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो ये θ3 होगा। लेट A3-4 इज इक्वल टू x1 y1, B1,5 इज इक्वल टू x2 y2, C2-4 x3 y3। स्लोप ऑफ, अब सब साइड तीनों साइड की स्लोप फाइंड करें। ए बी की स्लोप फाइंड करें, बी सी की और सी ए की, तीनों की स्लोप फाइंड करें। स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू m1, ये होगा, ये x2 y2 है, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। y2 आपके पास यहाँ पर देखें 1,5, y2 5 है और y1 -4 है, डिवाइड बाई x2। x2 आपके पास 1 है और x1 जो है 3 है, तो ये निकल आएगा 5 + 4 डिवाइडेड बाई -2, तो ये निकलेगा -9/2। ये स्लोप m1 निकल आई। y2 5 है और y1 जो है -4 है, माइनस माइनस प्लस। x2 1 है और x1 3 है, तो 1 - 3, तो ये इस तरह स्लोप निकले। अब स्लोप ऑफ साइड ए बी होगी बी सी, स्लोप ऑफ बी सी ये m2 हो जाएगा। ये बनेगा y3 - y2, y3 - y2 डिवाइडेड बाय x3 - x2। तमाम वैल्यू लगा दें। y3 आपके पास -4 है और y2 आपके पास 5 है। देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये y3 है, दिस माइनस दिस, -4 - 5 x3 2 - 1, ये -9/1 आ गया, तो यानी कि -9 आ गए। स्लोप ऑफ सी ए, इस साइड की स्लोप बनेगा सी ए, तो ये बनेगा दिस माइनस दिस, y1 - y3 x1 - x3। y1 आपके पास क्या है -4 है और y3 आपके पास b -4 है, ये भी -4 है, y1 और y3 भी -4 है, x1 3 - 2,
ये है माइनस माइनस प्लस, -4 + 4 डिवाइड बाई 1, तो ये ऊपर 0 आ गया, तो जो 0/1 तो ये 0 आ गया, तो M3 आपके पास 0 आ गया। अब एंगल फाइंड करते हैं। θ1 इज एंगल फ्रॉम इनिशियल साइड ए बी है और टर्मिनल साइड ए सी है, फ्रॉम ए बी टू ए सी, तो टेंजेंट θ1 बराबर है, ए बी की स्लोप कितनी है, ए बी साइड की स्लोप है m1 माइनस m3 1 + m1 m3, m1 आपके पास कितनी है -9/2 माइनस m3 0 है, 1 + -9/2 और m3 0 है, ये ऊपर आ गया -9/2, नीचे आ गया 1, तो ये -9/2, तो θ1 = tan इनवर्स -9/2। अगर पॉजिटिव एंगल लिखना है तो इसमें लिखें θ1 बराबर है 180 माइनस tan इनवर्स 9/2, ये इसका आंसर है। अब अगला एंगल θ2 फ्रॉम साइड BC टू AB है, टेंजेंट θ2 BC, स्लोप ऑफ BC क्या है m2, तो ये होगा m2, और ये एंगल किस तरफ है BC से AB की, ये इनिशियल साइड है, ये टर्मिनल साइड है, BC से AB की तरफ है, AB की स्लोप m1 है, तो -m1 1 + m1 m2, तमाम वैल्यू लगा दें। m2 आपके पास -9 है, माइनस m1 आपके पास -9/2 है, 1 + -9, और m2 आपके पास m2 -9 है ना, -9/2, माइनस माइनस प्लस 9 से ये बनेगा -9 माइनस में प्लस 9/2, 1 + 81/2, 981, एलसीएम मारेगा -18 + 9 डिवाइड बाई 2, 2 + 81 डिवाइड बाई 2, ये 2 से कैंसिल, ऊपर कितना बनेगा -9, नीचे आपके पास बनेगा 83, तो ये आपके पास आ गया θ2 आपके पास आ गया tan इनवर्स -9/83। देखें वैल्यू पुट करें इसके में, m2 -m1, m2 की वैल्यू आपके पास -9 है, m1 की -9/2, और m1 m2 ये। अगर पॉजिटिव एंगल लिखना है तो θ2 = 180 माइनस tan इनवर्स 9/83, ये। अब θ3 देखें, θ3 आपका ये साइड है, CA से BC की तरफ है, तो θ3 टेंजेंट θ3 जिस साइड से, जो इनिशियल साइड होती है, जिस साइड से दूसरी साइड की तरफ एंगल होता है उसकी स्लोप पहले आती है, तो CA की स्लोप पहले आएगी, CA की स्लोप है m3 माइनस m2, और BC की स्लोप m2 है, तो m2 बाद में आएगा। इसी तरह इन तीनों में देख लें फार्मूले के मुताबिक, इसकी स्लोप पहले आएगी, एंगल इस AB से AC की तरफ है तो AB की स्लोप पहले आएगी, AC की बाद में आएगी। इसी तरह इसमें BC से AB की तरफ है तो BC की स्लोप पहले आएगी, AB बाद आएगी। इस तरह इसमें CA से BC की तरफ है तो A CA की पहले आएगी और BC की बाद में आएगी। m2 1 + m3 m2 m3, m3 की वैल्यू 0 है, माइनस m2 -9 है, 1 + m3 0 m2 -9,
ऊपर आया +9, नीचे आया 1 + 0, तो ये 9 आ गया। तो टेंजेंट θ3 = 9, थीटा = tan इनवर्स 9। अब हम कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं। tan इनवर्स 9, तो ये 83.65 आ गए, 5 डिग्री θ3 आ गए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, AJK बोर्ड और KPP के बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए हमने एक्सरसाइज 7.3 फिनिश कर लिया है, ख़त्म कर दिया है, और इसकी तमाम 100 क्वेश्चन मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। तो AKP के बोर्ड AKP स्टूडेंट के लिए कि जिन्होंने स्टूडेंट है अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और कमेंट्स बॉक्स में भी लिखेंगे आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। अल्लाह हाफिज़।